अगर कोई 20-22 साल का नौजवान उलमा की सोहबत में रहने के बाद, सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होने के बाद अपने घर में कहता है मेरी शादी में ढोल नहीं बजेगा, मेरी शादी में पटाखे नहीं फूटेंगे, मेरी बारात बैंड बाजे के साथ नहीं जाएगी, मेरी शादी में रज्जगा नहीं होगा, तो आप जानते हैं जब ऐसी बात वो करता है तो अड़ोसी पड़ोसी बाद में उसके घर वाले पहले उसके दुश्मन बन जाते हैं। माँ कहती है रज्जगा नहीं होगा तो कैसे चलेगा, बाप कहता है शादी मेरी मर्जी से होगी, तेरी मर्जी से नहीं होगी, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। अब लड़का भी अड़ जाता है कि नहीं नहीं, मैं शादी में रज्जगा ढोल गाजा बाजा नाच गाना नहीं करूंगा। तो जानते हो मुमानी नाराज हो जाती है, खाला नाराज हो जाती है, भाभी नाराज हो जाती है। भाभी कहती मेरे अरमान थे, मेरे देवर की शादी होगी तो मैं रात भर नाचूंगी, और तू कहता है कि रज्जगा ही नहीं होगा। खाला कहती है कि पूरे गांव के रज्जगे में मैं जाकर नाचती हूँ और मेरे भांजे की शादी में रज्जगा ही नहीं होगा, ऐसे कैसे चलेगा। मामू कहता है अगर बैंड बाजा नहीं बजेगा, अगर ढोल नहीं बजेगा, अगर नाच गाना नहीं होगा तो जा तू कर ले शादी, मैं शादी में आने वाला नहीं हूँ। खाला कहती मैं नहीं आऊंगी तेरी शादी में, मुमानी कहती मैं नहीं आऊंगी तेरी शादी में, बहन कहती मैं नहीं आऊंगी तेरी शादी में। मैं कहता हूँ नौजवान पीछे न हटे, अगर उसने तय कर लिया है मेरी शादी तबीयत के मुताबिक नहीं होगी, होगी तो शरीयत के मुताबिक होगी, तो फिर पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खाला नहीं आती ना आए, फूफा नहीं आते ना आए, मुमानी नहीं आती ना आए, बहन नहीं आती ना आए, भाभी नहीं आती ना आए, अरे सबको नाराज करके अगर तू शरीयत के दायरे में निकाह करेगा, तेरी शादी में तेरे रिश्तेदार आए ना आए, अल्लाह तेरी शादी में आसमान के रहमत से रहमत के फरिश्ते उतारेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गांव वालों ने कहा उसके निकालने का इंतजाम करें। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि ठीक है, मुझे गांव का पता लिखा। पता देकर वो चले गए। अगली सुबह नमाज फजर से फारिग हुए, पता लेकर चल पड़े उस गांव की तरफ। तलाश करते 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 गांव में पहुंच गए। अब गांव में पहुंचे तो उस रक्कासा के मकान को ढूंढते हैं, वो नाचने वाली कहां रहती है। लोग परेशान, दाढ़ी वाला नाचने वाली का पता ढूंढ रहा है। देखने में तो बुजुर्ग मालूम देता है, पता ढूंढता है कोठे का, लेकिन लोगों ने सवाल ना किया, पता बता दिया। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला नाचने वाली के घर पहुंचे। आपने दरवाजे पर मुसल्ला बिछाया और वहीं बैठ गए तस्बीह लेकर। नमाज के वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। शाम का वक्त हो गया, घर से ढोल घुंघरू की आवाज आने लगी, लेकिन कोई नौजवान नहीं आया। अब जानते हो नौजवान आते तो थे, लेकिन बायजीद बुस्तामी को देखते सलाम करके वापस चले जाते थे, आते देखते सलाम करके वापस चले जाते। अब वो नाचने वाली परेशान के कोई ग्राहक क्यों नहीं आता, इतनी देर हो गई, इतनी देर में तो महफिल सज जाती है, घर भर जाता है, आज एक भी ग्राहक नहीं आया, बात क्या है। खादिमा से कहा जाकर देख तो सही गांव वालों को क्या हो गया। जब दरवाजा खोला तो देखा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दरवाजे पर मौजूद हैं। पलट कर जाती है, कहती है दरवाजे पर कोई फकीर बैठा हुआ है, कोई बाबा बैठा हुआ है। रक्कासा ने सुना तो गुस्सा आ गया, दरवाजे पर आती है, आकर कहती है बूढ़े पूरे गांव में तुझे कोई और जगह नहीं मिली, अगर तुझे नमाज ही पढ़ना है, तस्बीह ही पढ़ना है तो कहीं और चला जा, यहाँ आकर क्यों बैठ गया है, मेरे धंधे की खोटी होती है। तो जानते हो बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया। आपने फरमाया मुझे बता तेरी एक रात की कीमत क्या है, तू एक रात के कितने पैसे लेती है। उसने गुस्से में कहा एक तो धंधे की खोटी कर रहे, ऊपर से पूछते हो कि एक रात की कीमत क्या है, तुम जानकर क्या करोगे। आप फरमाते मैं तुझसे तेरी जिंदगी की एक रात खरीदना चाहता हूं, एक रात का सौदा करना चाहता हूं। वो गुस्से में कहती है तेरी हैसियत देख, मेरी रातें खरीदना तुझ जैसे भिखारियों का काम नहीं है, जा अपना रास्ता नाप, हट यहां से। तो जानते आपने क्या फरमाया। आपने फरमाया तू अपनी एक रात की कीमत बता, मेरी हैसियत तू क्या जाने, मेरा मौला जानता। रक्कासा ने कहा नहीं मानता,
उसने अपनी कीमत बताई, आपने जेब में हाथ डाला, अशरफियों से भरी हुई थैली उसके हवाले की, आपने फरमाया जितनी एक रात की कीमत है उससे ज्यादा माल इसके अंदर मौजूद है, देख ले और अपनी एक रात मेरे हवाले कर दे। उसने देखा तो अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे, फौरन दरवाजे से हटती है, कहती बाबा अंदर तशरीफ लाएं, आज आप मेरे मेहमान हैं। आपने मुसल्ला उठाया, अंदर कमरे में तशरीफ ले जाते हैं, अंदर ले जाकर बिठा दिया जाता है। अब वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो जाती है, कहती है आप अगर हुक्म दे घुंघरू बांध लूं, आप अगर हुक्म दे तो ढोल तबले वालों को बुलाया जाए, महफिल का आगाज किया जाए। आप फरमाते हैं आज की रात मैंने तुझसे खरीदा है, आज रात तुझे वो करना है जो मैं कहूंगा। उसने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आप फरमाते जा सबसे पहले अच्छी तरह से गुस्ल करके आ, इसके बाद नया जोड़ा पहन कर आ, यानी नया कपड़ा पहनकर तैयार होकर आ। जाती है, गुस्ल करती है, नया जोड़ा पहनती है, पलट कर वापस आती है। आप फरमाते हैं अब जा वजू करके आ। उसने कहा बाबा चाहते क्या हो? आपने कहा गुस्ल कर ले, नया जोड़ा पहन ले, मैंने कर लिया, अब वजू क्यों करवाना चाहते हो? आपने फरमाया मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं, सवाल मत कर, जो कहता हूँ करती चली जा। वो कहती है ठीक है मैं वजू करने को तैयार हूँ, लेकिन बाबा मुझे वजू करना नहीं आता, आज तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, यही हमारा और आपका हाल है, हमें भी वजू करना नहीं आता। हम जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हमें पता है वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, वजू में कितनी बातें सुन्नत हैं, वजू कब टूटता है, किन इबादत के लिए वजू करना जरूरी है। उम्र 25, 28, 32 साल की हो गई, हमें सही तौर पर वजू करना नहीं आता, 2-3 बच्चों के बाप बन गए, हमें गुस्ल के मसाइल मालूम नहीं, कब गुस्ल फर्ज होता है, गुस्ल में कितनी बातें फर्ज होती हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अपने गांव में होने वाले सालाना जलसे को कानों के चस्के का जरिया न बनाओ, बल्कि इल्म हासिल करने की कोशिश करो, दीन सीखने की कोशिश करो, और ऐसे मुकर्रिरीन को बुलाया करो, ऐसे उलमा को दावत दिया करो जो वाकई सुन्नियत का दर्द रखते हैं, कौम का दर्द रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कारोबारी तौर पर तकरीरें नहीं करते बल्कि तकरीर करते हैं रब रसूल की रजा के लिए, कौम के मुस्तकबिल को संभालने के लिए, मुसलमानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इसीलिए मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, मिंबरे रसूल पर मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर सुन्नी दावत इस्लामी के लोग दीन का काम करते हैं तो नजरानों के लिए काम नहीं करते। न मैंने कभी कहीं नजराना मांगा, ना हमारे अमीर ने मौलाना शाकिर नूरी ने कभी नजराना मांगा, ना सैयद अमीनुल कादरी ने कभी कोई नजराने का डिमांड किया। हम लोगों से नजराने नहीं मांगते, हम नजरानों के लिए तकरीर नहीं करते, हम मुस्तफा की नजर में आने के लिए तकरीर करते हैं। और ऐ मुसलमानों, आपके नजराने से जेब गर्म होगी चंद दिनों के लिए, और मुस्तफा की नजर में आ गए, अल्लाह कभी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, अल्लाह दुनिया में इज्जत और बरकत देगा, और बाद मरने के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। आपने कहा वजू कर ले, कहती मुझे वजू करना नहीं आता। आप फरमाते चल मैं जैसे जैसे बताऊं करती जा। अब आपने बताया, उसने वजू कर लिया, इसके बाद आपने मुसल्ला बिछाया और फरमाया 2 रकात नफिल नमाज अदा कर। अब जरा सोचे, जब आपने नाचने वाली से कहा खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा कर, तो रक्कासा क्या कहती है? कहती है बाबा जिसको वजू करना नहीं आता उसको नमाज पढ़ना कहाँ आता होगा। हमारा भी यही हाल है कि नहीं है? बताओ, यही पोजीशन है कि नहीं? जिसको वजू करना नहीं आता उसको नमाज पढ़नी कहाँ आती होगी? आपने फरमाया कोई बात नहीं, जैसे मैं करता जाऊं मेरी देखा देखी करती जाओ। आगे खड़े हो गए, वो पीछे खड़ी, अल्लाह अकबर कह के हाथ को बांधा, देखा देखी नाचने वाली ने भी हाथ बांध लिया। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो बगौर सुन रही है, अल्लाह अकबर कह के रुकू में गए, वो भी देखा देखी रुकू में चली गई। आप रुकू से उठे, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में गए, वो भी सजदे में चली गई। अब जैसे ही बायजीद बुस्तामी ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करते हैं, अल्लाह बायजीद को तूने जितनी ताकत दी थी बायजीद ने अपना काम कर लिया, यहाँ तक तेरी बंदी
बंदी की पेशानी को लाना ये बायजीद का काम था, इसके आगे इसे संभालना तेरी रहमत का काम है। ऐ अल्लाह अगर आज खाली पलट गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। ऐ अल्लाह इसको बढ़कर अपनी रहमत बढ़कर इसको आगोश में ले ले। ऐ अल्लाह इसके सजदे को कबूल फरमा ले। बायजीद बुस्तामी रोते जा रहे हैं, वो पीछे से सजदे से सर उठाती है, आपके कदमों को थाम लेती है और रो रो कर कहती है आज तक ढोल घुंघरू में इतना मजा नहीं आया जितना कुरान सुनने में मजा आया, आज तक नाचने में इतना मजा नहीं आया जितना रब के सजदे में मजा आया है, आज तक जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं आया जितना रब के कलाम को सुनने में मजा आया है। ऐ मुसलमानों, बायजीद बुस्तामी ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया, चंद नसीहतें की, उसके बाद कमरे से बाहर निकल गए। उस नाचने वाली ने घर के दरवाजे को बंद किया और तारीख में लिखा गया कल तक जो नाचने वालियों में मशहूर थी, मौत आने से पहले अल्लाह वालियों में मशहूर हो गई। उस दिन के बाद किसी गैर महरम ने उसका चेहरा नहीं देखा। उस दिन के बाद दरवाजा खुला है तो उसके जनाजे को निकालने के लिए खोला गया। अल्लाह का वादा हक है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से, लेकिन मुसलमान तू नमाज पढ़ तो सही। पीर साहब कोई बात एक बार कह दे तो पत्थर की लकीर बन जाए। पीर साहब कह दे, जाहिल पीर कह दे इमाम साहब के पीछे नमाज मत पढ़ा कर, छोड़ देगा इमाम के पीछे नमाज पढ़ना। जाहिल चरसी गंजेड़ी पीर, सट्टेबाज जुआरी पीर अगर कह दे फला के साथ मत उठा बैठा कर, वो भले ही अच्छा हाफिज कुरान है, दीनदार है, नेक आदमी, पीर साहब ने कह दिया ना, हजरत ने कह दिया मैं उसके साथ नहीं बैठूं, कितना बड़ा अच्छा आदमी क्यों ना, हजरत ने कह दिया बात खत्म हो गई। बताइए होता है कि नहीं होता? बीवी कोई बात एक बार कह दे, आज शाम को घर आते हुए फला जगह से आइसक्रीम ले आना, भूल गया, नाराज होगी, अगले दिन फिर याद दिलाएगी, कल भूल गए तो देखो आज मत भूलना। आप बताओ याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कि कल भूल गया था, अच्छा हुआ शामत नहीं आई, आज भूल गया तो पता नहीं क्या होगा, खाना बनेगा कि मिलेगा कि नहीं पता नहीं। दोस्त अगर कोई बात कह दे तो मान लो, पीर अगर कोई बात कह दे तो मान लो, बीवी अगर कोई बात कह दे तो मान लो, औलाद जिद कर ले कि यही जींस लूंगा, यही टी शर्ट लूंगा, तो उसकी बात मान लो। अरे अपने जैसे इंसान कोई बात दो चार बार कह दे तो उनकी बात मान लो। जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, अल्लाह ने हमें और आपको नमाज का हुक्म जो है 2 4 8 10 100 200 बार नहीं दिया, बल्कि सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में 700 से ज्यादा मकाम पर नमाज का हुक्म अता फरमाया। अल्लाह किसी बात का हुक्म 700 मर्तबा दे और फिर भी हम न माने, हमसे बड़ा भी कोई बागी होगा, हमसे बड़ा भी कोई गद्दार होगा, हमसे बड़ा भी कोई नाफरमान होगा। पीर साहब को कहां का खाना पसंद है हमें मालूम, कहां का कपड़ा पसंद है हमें मालूम, कैसी चाय पीते हैं हमें मालूम, मीठे में क्या पसंद हमें मालूम। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मिंबर रसूल पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहूंगा जिस पीर के लिए नौकर की तरह खिदमत में लगा रहता है, जिस पीर के कदमों में बिछ जाता है ये सोचकर इनकी रजा पर तेरी निजात है, अरे वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, पीर भी दावा नहीं कर सकता है। तो तूने पीर की खातिर पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी, और जिसने तुझे सब कुछ अता किया वो किसी बात का हुक्म 700 बार दे और फिर भी उसकी बात न मानो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके बावजूद अल्लाह 700 बार किसी बात का हुक्म दे न माने, फिर भी वो खिला रहा। उससे बढ़कर कोई रहमान है, उससे बढ़कर कोई गफ्फार है, उससे बढ़कर कोई करीम है। अरे हमारे गुनाह तो ऐसे थे कि एक लुकमा भी खाने की हैसियत नहीं थी हमारी, एक लुकमा भी ना खा पाते। हम तो इतने बड़े गुनाहगार, इतने बड़े नाफरमान कि रात सोते सोते सुला देना चाहिए तो उठने की मोहलत भी ना मिलती हमें। इसके बावजूद बिना नमाज पढ़े, एक वक्त की नहीं पढ़ते, घर से निकल जाते हो रोजी हासिल करने, वो खाली हाथ लौटाता है। न फजर पढ़ा, न जोहर पढ़ा, न असर मगरिब इशा,
गया रोजी हासिल करने, लेकिन वो करीम खाली हाथ नहीं लौटाता। जब परिंदों को भूखा नहीं सुलाता, जब समंदर की मछलियों को खिलाता है, जब बिलों में रहने वाली चींटियों को पालता है, तो हमें और आपको क्यों ना दे। अरे वो इतना करीम, इतना रहीम, इतना सत्तार और गफ्फार है। बच्चा पैदा बाद में होता है, उस बच्चे के लिए गिज़ा अल्लाह माँ के सीने में पहले पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। 9 महीने शिकम में कौन खिलाता पिलाता है? इसके बावजूद नाफरमानी, इसके बावजूद बगावत। जश्ने शहीद आजम की महफिल में आए, उर्से मुकद्दस में आए, आज तय करके उठना है। आज के बाद नमाजों के मामले में कोई काहली सुस्ती नहीं करेंगे, कहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नमाजों के मामले में कोई टाल मटोल बहानेबाजी कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे आका के परजवानों, मैं मज़ारात औलिया पर हाजिरी देता हूँ, मैं उर्से पाक में शरीक होता हूँ, मैं 11वीं के जुलूस में भी जाता हूँ, मैं मिलाद पाक के जलसों में भी जाता हूँ, मैं घर के अंदर फातिहा भी करता हूँ, मैं अपनी मरहूमा वालिदा की कब्र पर, मरहूम मामू की कब्र पर भी हाजिरी देता हूँ, मैं वो सारे काम करता हूँ। लेकिन याद रखना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हम अहले सुन्नत के नजदीक जितने काम जायज और हलाल हैं हम वो सारे कर रहे हैं। लेकिन कयामत में अल्लाह हमसे नजर नियाज का, देख का, लंगर का, चादर का, उर्स का सवाल नहीं पूछेगा, हमसे सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। गलत तो नहीं कह रहा हूं। 11वीं के जुलूस में चलो 4 किलोमीटर पैदल, तो नमाज का हिसाब नहीं लिया जाएगा। जश्न शहीद आजम की महफिल है ना, इमाम हुसैन मैदान करबला में, तवज्जो है ना, मैदान करबला में 10 मुहर्रम की तारीख, 10 मुहर्रम सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज कर दिया। दिन जुमा का था, जो करबला में नहीं थे वो जुमा पढ़ रहे थे। जब वक्त आया जोहर का, इमाम हुसैन ने कहा अपने कासिद को बुलाया। आप तवज्जो दें यहां पे, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अपने कासिद को बुलाया और कहा यजीदियों के पास जाओ, इनसे कह दो कि थोड़ी देर के लिए जंग रोक दें, नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज अदा कर ले, इतनी मोहलत दो कि नमाज पढ़ लें। जोहर का वक्त था, मुसाफिर थे, पढ़ते भी तो कितना वक्त लगता, कितनी देर लगती। आपने कहा कह दो कि थोड़ी देर तीर तलवार रोक दो ताकि हम नमाज जोहर अदा कर लें। इमाम हुसैन का कासिद गया, पलट कर वापस आया, क्या जवाब देता है? कहता यजीदी कहते हैं हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना सूझा है। हुसैन नमाज के बहाने जंग को रोकना चाहते हैं, नमाज की आड़ बनाकर जंग को रोकना चाहते हैं। जाओ जाकर हुसैन से कह दो नमाज पढ़ने का बहुत शौक है तो पढ़ें, लेकिन शर्त यह है कि नमाज शुरू करने से पहले यजीद की बैत करें, यजीद की बैत कर लें, फिर जितनी नमाज पढ़ना है पढ़े, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन यजीद की बैत किए बगैर अगर उन्होंने नमाज शुरू कर दी, हम नमाज नहीं देखेंगे, हम सजदे में उनकी गर्दन को काट देंगे। अगर बिना यजीद की बैत किए नमाज शुरू कर दी तो मुरव्वत नहीं करेंगे, हम सजदे में सर काटेंगे। जब आपके कासिद ने आकर यह कहा तो जानते मेरे इमाम ने क्या कहा? मेरे इमाम फरमाते हैं जाओ जाकर उनसे कह दो ना यजीद की बैत करूंगा और न जानबूझकर नमाज कज़ा करूंगा। जान जाती हो तो जाए, मैं नमाज को कज़ा करने वाला नहीं। और यजीदियों से कह दो कि मुझे जान से मारने की धमकियां देना बंद कर दे। जाओ यजीदियों से कह दो अगर सजदे में वो सर काटने पर आमादा है तो हुसैन भी सजदे में सर कटाने पर आमादा। इमाम ने सजदे में सर कटा के बता दिया, इमाम को जान से ज्यादा अल्लाह का सजदा प्यारा है। और क्यों प्यारा है? इमाम हुसैन जानते थे यही सजदे मेरे नाना की आंखों की ठंडक। हम ताजिया करेंगे, अलम बिठाएंगे, मेला लगाएंगे, बीवी को लिपस्टिक लगा के बाल खोल के बच्चा गोद में लेके मिठाई खरीदने ले जाएंगे। हम सब कुछ करेंगे हुसैन के नाम पर, लेकिन हुसैन के नाम पर अल्लाह के सजदों के पाबंद नहीं बनेंगे।
ये इमाम हुसैन की मोहब्बत थी, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत। जब हम जैसा कोई ऐसी बात करता है ना तो लोग कहते लगता है वहाबी हो गया। यानी ढोल बजाना ये सुन्नियत की पहचान है। जो ढोल बजाए वो सुन्नी, जो नाचे वो सुन्नी, जिसके घर की औरतें रज्जगे में कमर मटकाए वो सुन्नी, जिसके यहाँ हल्दी मेहंदी के नाम पर खुराफात हो वो सुन्नी, जिसके यहाँ डीजे और बैंड बाजे बजे वो सुन्नी, जिसकी बारात में पटाखे फूटे वो सुन्नी। एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा हमारे गांव के हाजी साहब है, उनकी बड़ी इज्जत है गांव में। यहां तक कि जुमा के दिन हाजी साहब नहीं होते ना नमाज में तो लोग कहते रुकिए हाजी साहब अभी आ रहे हैं, हम इंतजार करते हाजी साहब का। इतनी इज्जत पूरे गांव में। हाजी साहब के बेटे की शादी हुई तो हाजी साहब के बेटे की जब बारात निकली तो गांव से मेन रोड तक नाज शरीफ के साथ बारात निकली, और उसके बाद जब रोड पर बैठे गाड़ियों पर सवार होकर चले तो पूरे रास्ते गाना बजता रहा, पूरे रास्ते गाना बजता रहा। इमाम साहब जब वहां पहुंचे जहां निकाह पढ़ाना था वहां पहुंचे तो हाजी साहब को बुलाया और कहा हाजी साहब आपकी पूरे गांव वाले इतनी इज्जत करते हैं, कम से कम आपके बेटे की शादी में ये सब खुराफात तो नहीं होना चाहिए ना। आपके बेटे की शादी में ये सब अगर होगा तो बाकी लोगों को हम कैसे रोकेंगे, भला बताइए। आप हाजी साहब ने आपको यह ज़ेबा नहीं देता तो जानते हो हाजी साहब ने क्या कहा? हाजी साहब ने कहा हजरत नाच गाना नहीं होगा तो लोग समझेंगे कहीं मैं वहाबी तो नहीं हो गया हूं। यानी सुन्नियों को लगता है सुन्नियत की पहचान नाच गाना। अगर ये करोगे तो सुन्नी हो, नहीं करोगे तो लोग शक करेंगे कि सुन्नी। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, है कहीं बैंड बाजा तो बताओ। सिद्दीक अकबर से बड़े सुन्नी हो, उमर फारूक आजम से बड़े सुन्नी हो, गरीब नवाज से बड़े सुन्नी हो, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से बड़े सुन्नी हो। क्या इन बुजुर्गों की शादियों में बैंड बाजे बजे थे? इनके घर की शादियों में बताइए क्या औरतें रात भर रज्जगे के नाम पर ढोल की थाप पर नाच रही थी? हमारे यहाँ की पोजीशन ये है, रात भर औरतें नाचती गाती हैं और सुबह फज्र के वक्त चंद गुलगुले ले जाकर मस्जिद के ताक पर रख देती हैं। रात भर मौला नाफरमानी की, चंद गुलगुले कफारे में दे दिए, माफ फरमा दो। सौदा करने आई हूं, ये डील करने आई अल्लाह से कि चंद गुलगुलों में मना लो, माज़अल्लाह तौबा करो खुराफात से। जश्न शहीद आजम की महफिल, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, करबला के आखिरी अहले बैत में से आखिरी जो मर्द बाकी रह गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तवज्जो है ना आपकी? करबला में मेरे नबी की आल में से एक ही बच्चे थे, क्या नाम था उनका? जी बुलंद आवाज से कहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बेटा बचा, एक बेटा। और यजीद जब मरा था ना तो किताबों में आता वो 14 बेटे पीछे छोड़कर मरा। कितने बेटे? 14 बेटे। यजीद मरा तो 14 बेटे छोड़कर मरा। इमाम हुसैन गए तो एक बेटा छोड़कर गए। आज पूरी दुनिया में यजीद का बेटा कहीं नजर नहीं आता, यजीद की औलाद कहीं नजर नहीं आती। वो जो यजीद की हिमायत करते हैं वो भी अपने आप को यजीद के हसब नसब वाला नहीं कहते, यजीद की औलाद नहीं कहते। अगर किसी को कह दो यजीद की औलाद तो वो गाली लगती है। तो यजीद 14 बेटे छोड़कर मरा। पूरी दुनिया में कहीं यजीद की कोई औलाद नजर नहीं आती, बल्कि गूगल मैप पर सर्च कर लो तो यजीद की कब्र का नामो निशान भी कहीं नजर नहीं आता। हुसैन एक बेटा छोड़कर गए थे और पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हुसैन के बेटे नहीं पाए जाते, जहां सादात इकराम नहीं पाए जाते। अभी ज़ैनुल आबिदीन का एक बेटा इस महफिल में आने वाला है। ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं देखा, उनके बेटे को देखेंगे इंशाअल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तकवा तो नहीं देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत तो नहीं देखी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अमल तो नहीं देखा, उनकी आल को देखेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन खुशनसीब है हम, मेरे प्यारे आका के पैरवानों के हमें मौका मिला। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये नहीं कि वो मेरे साथी हैं, मेरी तहरीक के साथी हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ मैं उनके साथ रहता हूँ, सफर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये वो लोग हैं कि जहाँ चले जाते हैं अल्लाह वहां की मुसीबतों बला को उठा लेता है और अल्लाह वहां रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। ये वो लोग हैं। अगर फिर भी हम कुछ हासिल न कर सके तो हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मैं बताऊं आपको,